इनाम जब आपको मिलता है तो आपको अपना काम जो है ना और अच्छा करने की जो है वो एक प्रेरणा मिलती है। कमलेश जी, मुझे 32 साल हो गए हैं। 1994 में मैं पास आउट हुआ था, उसके साथ ही मैं चला गया। तो प्रिंट में थोड़ा सा मेरा शुरुआती स्टंट रहा, लेकिन फिर मैं 1998 के बाद जो है लगातार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ही हूँ। कि हम लोग ना शॉर्ट टर्म्स वाला एक पीढ़ी आ गई है, उनको लगता है कि रातों रात ही हम लोग स्टार बन जाएंगे। तो पत्रकारिता स्टार वाला मसला नहीं है, टिके रहना पड़ेगा। और टिके रहने का एक ही मूल मंत्र है, एक ही उसका सूत्र वाक्य है कि आप अपनी क्वालिटी पे मेंटेन करिए। आपकी क्वालिटी मेंटेन रहेगी, आपको आज नहीं कल नहीं परसों लोग देखेंगे। को आज एक कोई ब्रांड नहीं है, ये लोगों के दिलों में बसी हुई एक चीज है, और जिसने एक बार ले लिया ना वो फिर इन्हीं को लेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका अनंत ज्ञान में। मैं कमलेश वर्मा एक बार फिर हाजिर हुई आप सभी के बीच में, और आज हम हैं भुट्टिको परिसर में। यहाँ पर काफी विभूतियों को अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय सम्मान आज मिला है, और ऐसी एक विभूति हमारे साथ हैं। इनको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बेहतरीन कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। तो इनसे हम चर्चा करते हैं और जानते हैं अभी तक का इनका कार्यकाल कितना रहा, कब से इन्होंने इस क्षेत्र में कार्य शुरू किया है। इसके अलावा और भी चर्चा इनसे करते हैं। सर, सबसे पहले आनंद ज्ञान में आपका स्वागत है। थैंक यू कमलेश जी। सर, आपको आज भुट्टिको से अवार्ड मिला है, तो कैसा लग रहा है? निश्चित तौर पे कमलेश जी, इनाम जिस भी संस्थान से मिले अच्छा लगता है, और बेसिकली इनाम जब आपको मिलता है तो आपको अपना काम जो है ना और अच्छा करने की जो है वो एक प्रेरणा मिलती है। तो बेसिकली मेरे लिए अगर बात करें तो मेरे लिए इनाम जो है एक जिम्मेदारी है, क्योंकि इन्होंने देखा होगा कुछ की ढंग का काम अच्छा काम कर रहे हैं, तो अब एक जिम्मेदारी हो जाती है कि और अच्छा काम करना है, क्योंकि लोगों की नजर पे ज्यादा होती है जब आपको इनाम मिल जाता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि और अच्छा काम करता रहूं आगे। सर, अभी तक आपने इस क्षेत्र में कार्य आप काफी सालों से कर रहे हैं, तो कितने सालों का आपका एक्सपीरियंस है, और कुछ अपने अनुभव भी हमारे साथ साझा करें। कमलेश जी, मुझे 32 साल हो गए हैं। 1994 में मैं पास आउट हुआ था, उसके साथ ही मैं चला गया। तो प्रिंट में थोड़ा सा मेरा शुरुआती स्टंट रहा, लेकिन फिर मैं 1998 के बाद जो है लगातार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ही हूँ। और सबसे लंबा समय मैंने जी न्यूज के साथ लगाया, 16 साल के आसपास मैं शिमला में हिमाचल का प्रभारी रहा, और 8 साल फिर मैंने अभी रिसेंटली पंजाब केसरी के साथ लगाया। अभी मैं दैनिक सवेरा के साथ आया हूँ पिछले 1.5 महीने से। तो एक लंबा सफर रहा है, और इसमें कई जो है अच्छी खट्टी मीठी सारी यादें रही हैं, क्योंकि हमने वो जमाने देखे हैं जब इंटरनेट नहीं था। आप लोग बड़े बड़े कैमरे होते थे, उनसे शूट करो आप, फिर आपको एक ऐसी स्टोरी भेजनी पड़ती थी, क्योंकि आप डाक से भेजते थे तो वो 4 दिन तक जिंदा रहे स्टोरी। क्योंकि अभी तो है कि अभी हुआ तुरंत आपने खींचा, तुरंत उसको व्हाट्सएप पे या भेज दिया तो तुरंत लग जाती है, लेकिन फिर 4 दिन बाद दिल्ली से लगेगी जाके, तो वो एक चुनौती रहती थी। लेकिन ठीक है, अब ये भी चुनौती है कि एकदम से ही भेजनी है। ये मुझे लगता है ये ज्यादा बड़ी चुनौती है, क्योंकि उस टाइम पे आपके पास क्लैरिटी होती है कि मैंने अपनी स्टोरी ये करनी है और इनको जो है लगना है। लेकिन अभी अगर आप 10 मिनट लेट हो जाएंगे तो कहीं और लग जाती है। तो मुझे लग रहा है कि समय के साथ चुनौतियां भी आई हैं, पर चलिए मतलब दर्शकों के सहयोग से, उनके प्यार से, ऊपर वाले की कृपा से हम लोग अभी सफल है। तो मुझे लगता है कि 8-10 साल अभी और है। जी सर, आज देखा जाए तो मीडिया के क्षेत्र में पहले कुछ टाइम तो मीडिया के क्षेत्र में काफी लोगों का, बच्चों का रुझान था, लेकिन अब धीरे धीरे वो रुझान खत्म हो रहा है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? और साथ ही जो इस क्षेत्र में जुड़ रहे हैं नए युवा, जैसे जर्नलिज्म करके, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, 2 चीजें हैं। जो आपने कहा कि रुझान आया और एकदम कम हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है कि हम लोग ना शॉर्ट टर्म्स वाला एक पीढ़ी आ गई है, उनको लगता है कि रातों रात ही हम लोग स्टार बन जाएंगे। तो पत्रकारिता स्टार वाला मसला नहीं है, और कोई भी प्रोफेशनल लीजिए आप, एकदम से रातों रात कोई शॉर्टकट नहीं है। बेसिकली अगर जो शॉर्टकट अपनाएगा उतनी जल्दी नीचे आ जाएगा। तो एक लंबा समय तो आपको लगाना ही पड़ेगा, टिके रहना पड़ेगा, और टिके रहने का एक ही मूल मंत्र है, एक ही उसका सूत्र वाक्य है कि आप अपनी क्वालिटी पे मेंटेन करिए। आपकी क्वालिटी मेंटेन रहेगी, आपको आज नहीं कल नहीं परसों लोग देखेंगे। आपने देखा आजकल एक सोशल मीडिया पे मुहिम चल गई है कि जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके खिलाफ लोग हो गए हैं, क्योंकि किसी ने कुछ बोल दिया था उसके बाद ये सारा हो गया। अब लोग ढूंढ के ला रहे हैं कि कौन जो है अश्लील कंटेंट या कौन जो है डबल मीनिंग कंटेंट परोस रहा है, उनको लोग ढूंढ के उन पे FIR दर्ज कर रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि एक अरसे तक लोग आपको देखते हैं, फिर जब यहाँ से पानी ऊपर निकल जाता है तो करते हैं। तो इसलिए अगर आपकी क्वालिटी मेंटेन रहेगी तो लोग आपको देखेंगे, चाहे वो जो मर्जी हो जाए, और एज जो क्वालिटी मेंटेन रखेगा वो टिकेगा। और कोई दूसरा मार्केट का रूल नहीं है किसी भी धंधे में। अगर आपकी क्वालिटी ठीक है, चाहे वो पत्रकारिता है, चाहे वो कोई और दुकान है या कोई और धंधा है, तो सब में अगर आप ढंग से काम कर रहे हैं तो आपको देखेंगे लोग। जी सर, भुट्टिको से आज आपको अवार्ड मिला है, तो ऐसे में कुछ भुट्टिको के बारे में भी आप कुछ हमारे साथ जानकारी साझा करेंगे, कुछ अनुभव
अनुभव आपका अगर कुछ रहा है? जी देखिए, 1988 की बात है, मेरी माता जी गवर्नमेंट सर्विस में रही हैं। जी। तो वो कुल्लू दशहरे में आई थी, तो वहाँ से मेरे को एक बास्केट ले गई थी, सदरी ले गई थी बुटीकों की। मेरे बच्चे आज भी उसको पहनते हैं। जी। तो दैट्स द क्वालिटी। और रिलेशन की अगर बात है तो उसके बाद जब भी मैं आता हूँ यहाँ पे, तो मैं माता जी के लिए बुटीकों की शॉल लेके जाता हूँ। दूसरा, ये लोग जो हैं, ये लोग गाँव-गाँव में जो बुनकर हैं, जी। उनको इकट्ठा करके काम कर रहे हैं। तो इनकी भावना जो है ना, वो दुकानदारी वाली भावना नहीं है। ये परिश्रम है, इसमें बुटीकों के जो प्रोडक्ट्स है उसमें परंपरा है, संस्कृति है, परिश्रम है और लोगों का प्यार है। इसलिए ये धीरे-धीरे चल रहा है और इन्होंने चेंजेस किए हैं वक़्त के साथ। इन्होंने जब से इनको बुल मार्क मिला, अब इन्होंने अलग-अलग डिज़ाइन्स इन्होंने लिए, मतलब एक जगह नहीं टिके रहे। जी। तो चेंजेस तो आपको करने पड़ेंगे। जैसे हम लोग थे, हम लोगों ने प्रिंट से शुरू किया, फिर टीवी में गए, अब डिजिटल में भी हैं। तो चेंज आप साथ-साथ में करते रहेंगे, तो आगे बढ़ते रहेंगे। तो मुझे लग रहा है कि बुटीक आज एक कोई ब्रांड नहीं है, ये लोगों के दिलों में बसी हुई एक चीज़ है। जी। और जिसने एक बार ले लिया ना, वो फिर इन्हीं को लेगा। और वो इसकी वजह वही है, वो जो मैंने पहले कहा कि क्वालिटी, चाहे वो जी। बुटीकों वाला मसला हो, वस्त्र बनाने वाला मसला हो, चाहे पत्रकारिता का हो, चाहे किसी और चीज़ का हो। जी। तो अभी हमारे साथ जुड़े थे संजीव शर्मा जी। इनको आज यहाँ पर नेशनल अवार्ड मिला है मीडिया क्षेत्र में बेहतरीन कार्य के लिए। जुड़े रहें अनंत ज्ञान के साथ।